हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस ओबरा औरंगाबाद बिहार। तो आइए आज हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे। जो कोस्टल तट है यानी तटीय राज्य जो है कितना भाग में बांटा गया, कौन कौन से तट बोला गया, वो सारा कुछ इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला तट है पश्चिमी तट और दूसरा है पूर्वी तट। वेस्टर्न एरिया में वेस्टर्न तट पे यानी पश्चिमी तट पे आपका गुजरात आता है, कोंकण तट आता है, कन्नड़ यानी कर्नाटक वाला तट आता है, उसके बाद केरल यानी मालाबार तट आता है। पूरब में देखा जाए तो उत्कल तट, आंध्र प्रदेश वाला तट और कोरोमंडल तट आते हैं। तो इस वीडियो में सारा कुछ इन भागों को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला भाग देखते हैं पश्चिम तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या क्या आते हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या एक आपका इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से। देखते हैं वेस्टर्न कैपिटल कोस्टल प्लेन में क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला पॉइंट, कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी यानी केप कोमोरिन तट तक फैला हुआ है। यानी आपका कच्छ के जो मैदान है, यहाँ से लेकर पूरा आपका कन्याकुमारी जो आपका केप कोमोरिन बोला जाता है, मुख्य भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, वहाँ तक को हम लोग पश्चिमी तट बोलते हैं। तो इसमें जो है इस मैदान में क्या क्या है, तो यहाँ पर जलमर्ग आपका पूरा तटीय मैदान है। ठीक है, इसमें कम चौड़ाई है, औसत चौड़ाई देखा जाए तो 10 किलोमीटर आपका है, जो कि गुजरात से लेकर 80 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, अगर बात करते हैं नदियों द्वारा, ज्वार नद मुख्य एस्चुरी का निर्माण भी करता है इसमें, और भी क्या करता है, अधिक गहराई और कम चक्रवातीय प्रभाव को देखने को मिलेगा। इसमें अच्छे अच्छे बंदरगाह देखने को मिलेंगे। क्या क्या, जैसे कांडला हो गया, कोचीन हो गया, मैंगलोर हो गया, मर्मागोवा, बहुत सारे ऐसे बंदरगाह है जो हम लोग पश्चिमी तट पर देखने को मिलेगा। और भी क्या है, यहाँ पर बैक वाटर यानी केरल में अष्टमुदी बेम्बेनाथ जो झील है, वहाँ पर हम लोग देखने को मिलेगा। इसमें इम्पॉर्टेंट मैदान, इम्पॉर्टेंट झील, इम्पॉर्टेंट बंदरगाह, अच्छी अच्छी नदियों को मुहाना देखेंगे जो आपका एस्चुरी बनाती है। ठीक है, इन सभी भागों को हम लोग डिटेल से इसमें पढ़ेंगे पश्चिमी तट में। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेट लेके चलते हैं गुजरात। गुजरात वाला जो तट है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है आपका कच्छ की खाड़ी से काठियावाड़ तक, आपका उस एरिया जो है उसको हम लोग गुजरात का तट बोलते हैं। कच्छ की खाड़ी से काठियावाड़ तक को हम लोग गुजरात के तट बोलते हैं। ठीक है, ये जो है उमजन के द्वारा हुआ है। ठीक है, ये नमक उत्पादन करता है। ग्रीक, द्वारिका, सोमनाथ, ज्वारीय बंदरगाह, कांडला, सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको गुजरात तट पर देखने को मिलता है। नमक का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, आपका द्वारिका जो है, सोमनाथ मंदिर जो है सबसे इम्पोर्टेंस, ज्वारीय बंदरगाह आपका पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। तो ये सब जो है आपका गुजरात के तट पर है। अब समझते हैं कोंकण तट। कोंकण तट जो है ये दमन से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। दमन से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। यह बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी कहते हैं इसको। इसमें क्या है इंपॉर्टेंस, तो ओशियन वेव आते रहते हैं, सागरीय तरंग आते रहते हैं। ठीक है, इसमें जुआरी और मांडवी नदी, मुंबई हाई और मुंबई व गोवा राज्य स्थित है। तो इसमें कोंकण तट में आपका मुंबई भी आता है, गोवा भी आता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि दमन से लेकर गोवा तक जो भी तट है उसको हम लोग कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अब है कन्नड़ यानी कर्नाटक में, गोवा से लेकर मैंगलोर तक, यानी मैंगलोर है कहाँ, कर्नाटका में। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमको, तो यहाँ पर सागरीय तरंग और नीचेपन देखने को मिलता है, डिपॉजिट मिलता है, अत्यधिक संकरा वाले मैदान देखने को मिलता है, जो कि चौड़ाई इसका है 8 किलोमीटर। यहाँ पर नदी इंपॉर्टेंस है शरावती नदी। तो यहाँ से क्वेश्चन आती है कि शरावती नदी कौन से तट पर स्थित है, तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ कर्नाटक यानी कन्नड़ वाले तट पर। वहीं कोंकण तट पर महत्वपूर्ण नदियाँ, तो यहाँ पर नदी जो है वो जुआरी और मांडवी नदी देखने को मिलता है। वहीं गुजरात वाला देखा जाए तो यहाँ पर कांडला बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है यहाँ से। अब देखेंगे मालाबार तट। मालाबार तट यहाँ मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
ठीक है, या इमरजेंस भी बोलते हैं इसको, उमजन भी बोलते हैं। यहाँ पर पचजल या लंबी संकरी झील पाई जाती है मालवा तट पर। ठीक है, यहाँ पर बेम्बानाड झील जो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, जो कि यहीं पर बेम्बानाड झील में ही हम लोग नाव का एक खेल होता है, नौकायान, वो बेम्बानाड झील में ही देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आता है वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर अष्टमुदी झील है, पूर्णमादा है जो नेहरू ट्रॉफी से संबंधित है। यानी ये सब जो पॉइंट है आपको मालाबार तट पर देखने को मिलता है। वहीं मैंगलोर तट का रेत जो आणविक बोला जाता है ना। यहाँ खनिज क्या पाया जाता है, मोनाजाइट पाया जाता है, जीरकॉन और थोरियम इत्यादि उत्पादन किया जाता है, खनिज मिलती है यहाँ पे। वहीं मानसून का प्रथम प्रभाव पेरियार और भरतपुझा नदियाँ के समक्ष देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप हम लोग पढ़ेंगे आगे पूर्वी तट में क्या मिलता है। तो पूर्वी तट जो है ये आपका पूरब में है, ये पूर्वी तट बोलते हैं इसको। यहाँ पर जो है गंगा के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट जो है बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है, ये गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है। डेल्टा भी यहाँ पर निर्माण करता है और चौड़ा मैदान का भी निर्माण किया जाता है आपका पूर्वी तट पर। वहीं चक्रवातों के द्वारा प्रभावित भी देखने को होती है, प्रभावित भी होती है पूर्वी घाट। यहाँ लैगून झील देखने को मिलता है, जैसे चिल्का हो गया, उड़ीसा वाला हो गया, पुलिकट झील हो गया। ठीक है, ये सभी झीलें हमको देखने को मिलती है। इसको हम लोग लैगून झील के नाम से जानते हैं। यह प्रमुख उपभाग भी है, सब डिवीजन भी है। अब देखेंगे यहाँ पर उत्कल तट क्या है। तो यहाँ पे पॉइंट आता है उत्कल तट। ये उत्कल तट है क्या, तो गंगा डेल्टा से महानदी डेल्टा तक ये फैला हुआ है। यानी गंगा डेल्टा से लेकर महानदी के डेल्टा के बीच जो भी भाग आते हैं पूर्वी तट को, उसको हम लोग उत्कल तट के नाम से जानते हैं। वहीं 75 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो जाता है। प्रायद्वीपीय बंदरगाह, चिल्का झील और अब्दुल कलाम द्वीप भी आपको उत्कल तट पर देखने को मिलती हैं। यह उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है और यह गोदावरी और महानदी के बीच में है। यानी उसी के बीच में हम लोग बोलेंगे उत्तरी सरकार आ जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी सरकार जो तट है वो किस में समाहित है, तो बोलेंगे उत्कल तट में है। अब पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश वाला जो तट है उसको काकीनाडा के नाम से जानते हैं। तो बेहरामपुर से पुलिकट झील के बीच जो भी आपका तट है उसको हम लोग काकीनाडा के नाम से जाना जाते हैं, जो कि कृष्णा और गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है। वहीं पुलिकट और लैगून झील, कोलोरो मीठे पानी के झील, ठीक है, ये सभी झीलें हमको काकीनाडा के झील में देखने को मिलता है। पोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है, विशाखापट्टनम काकीनाडा पोर्ट है, मसूलीपट्टनम पोर्ट है, कृष्णपट्टनम पोर्ट है। ये सभी पोर्ट जो है हमको आंध्र प्रदेश के तट वाले देश यानी काकीनाडा तट पर पाया जाता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप है श्रीहरिकोटा, जो कि हमको सेटेलाइट प्रक्षेपण का काम करता है यहाँ से। अब पढ़ेंगे पूर्वी तट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोरोमंडल तट। यह पूर्वी तट का कोरोमंडल जो है पुलिकट झील से कन्याकुमारी के मध्य फैला हुआ है। ठीक है, यह लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा और शिष्ट फल लाता है। यहाँ पर कोरोमंडल तट जो है वो लौटते हुए मानसून यहाँ पर आती है और शिष्ट फल लाती है।